आपसे जानना चाहता था मैं, अधर्मी और धार्मिक, इनमें दोनों में फर्क क्या है? धार्मिक किसको कहते हैं और अधर्मी किसको कहते हैं? जो दूध पीता हो वो तो धार्मिक है, जो शराब पीता हो वो अधार्मिक है। जो गाय को माता मानता है जी वो धार्मिक है जी। जो गाय की हत्या करता है वो अधार्मिक है। जो जीव मात्र में दया रखता हो, सबके प्रति दया, जो चींटी से लेकर हाथी तक पर दया करता हो, सब पर दया का भाव जिसका है वो धार्मिक है। और जो क्रूर है, जो सबको मारना चाहता है, काटना चाहता है, वो अधार्मिक है। अब जानना ये चाहता हूँ जी कि बताया जाता है, आप ही कहते हैं कि किसी की हत्या ही किसी के बुरा नहीं सोचना चाहिए। जी इसका मतलब है कि अक्सर हमने देखा है भजनों में या आखिर में पूजा में होता है कि अधर्म का नाश हो। तो अधर्म में कौन लोग आते हैं? अधर्म में वही सब लोग आते हैं जो गलत काम करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में। तो उनका नाश करना, ये कहना ये उचित है? हम हिंदुओं के यहाँ भैया जयकारा लगती है अधर्म का नाश हो, जी। अधर्मी का नाश ना हो। अधर्मी नहीं, अधर्म का नाश हो। जो व्यक्ति के अंदर अधर्म है, जैसे आप शराब पी रहे हैं, जी जी। तो आपका नाश ना हो, आपके अंदर जो शराब पीने की गलत आदत है उस अधर्म का नाश हो। व्यक्ति का नाश नहीं, व्यक्ति का नाश हो ऐसा नहीं, अधर्म का। अधर्म मतलब अधर्म करने वाले, जैसे अधर्म गलत सोच, गलत विचार। जैसे दूध पीना धर्म है, शराब पीना अधर्म है। तो शराब मत पी भैया, पी रहा है तो छोड़ दे और दूध पर आ जा। तो अधर्म का नाश हो का मतलब है व्यक्ति का नाश नहीं, व्यक्ति के भीतर की बुराई। इसलिए तो सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है मेरे भाई, कि हम हिंदू, हम सनातनी व्यक्ति का नाश नहीं चाहते, उसके अंदर की बुराई का नाश चाहते हैं। अगर आपकी नज़र में इसका अर्थ मैं इतना समझा हूँ कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है, जी इसका अर्थ यही समझ पाया हूँ मैं जी जी, कि इसमें किसी की हत्या नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमारा देश ऐसा क्यों नहीं करता? हथियारों पे करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया जाता हथियार खरीदने के लिए। ठीक है। किस लिए खरीदा जाता है हथियार जी गुरुजी? जी, कि हम दुश्मन से अपनी सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग सबको कहें, अगर मुझे कोई मारने आए, जैसे आप कहते हैं कि हत्या पाप है, अगर मुझे कोई मारने आए, कत्ल करने आए, क्या मैं उससे ये कहूं कि भैया मैं सनातनी हूं, तुम मुझे मार दो मगर मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता? ना, इसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। हमारे हाथ में यदि माला है तो समय आने पर भाला भी हो सकता है। यदि हमारे मन में, देखिए हमारे हृदय में दया है, हमारे हृदय में जी। दया है, कायरता नहीं है। हम आपको देखेंगे कि आप दया के योग्य हैं तो आप पर दया करेंगे, और यदि देखेंगे कि आप दया के योग्य नहीं हैं तो घर में घुस के हनुमान जी लंका भी जलाते हैं।